दोस्तों, इन छठी मौजूद अगर में कुछ हमने लिया जनाब कोर कमांडर इजलास का पहला एस्पेक्ट तो हमारे सामने आ गया कि जनाब इस इजलास के अंदर इदारे के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो एक मैकेनिज्म है उसके फ़ाल होने पर और उसको हर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहने पर जिस इत्मीनान का इजहार किया गया वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि जनाब इदारे के अंदर जो काली भेड़े हैं उनकी ततहीर के जिस अमल का आगाज़ किया गया था वो अमल भी ना सिर्फ जारी है बल्कि इस अमल को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में होने वाले कोर कमांडर्स के इस इजलास में इस वक्त जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है पाकिस्तानी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जनाब फैज हमीद साहब के खिलाफ उसके तमाम पॉन्स एंड कॉन्स पर न सिर्फ गौर फिक्र किया गया बल्कि मुमकिना तौर पर जनरल फैज हमीद साहब के साथ अब तक होने वाली पूछगिछ से की तमाम तर तफसीलात तमाम तर ईची बीची से कोर कमांडर्स को आगाह किया गया। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इदारे ने अपना वजन इंसाफ के पलड़े में डाल दिया है और इस बात का इजहार भी कर दिया है कि जनरल फैज हमीद हो या चाहे कोई और हो, अगर वो इदारे के डिसिप्लिन को वायलेट करेगा तो उसके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही उसको किसी तरह का कोई रिलीफ मिलेगा। ये तमाम एस्पेक्ट्स ना सिर्फ मंजरे आम पर आ चुके हैं बल्कि इसके हवाले से मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा चर्चा है। लेकिन एक एस्पेक्ट ऐसा है जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया और ये एस्पेक्ट इनफैक्ट ये बताएगा कि क्या पाकिस्तान की फौज का मूड तब्दील हुआ है, क्या पाकिस्तानी फौज ने आगे बढ़ने के लिए माजी में की जाने वाली जो भी डेवलपमेंट्स थी उनको नज़रअंदाज करने का फैसला किया है या पाकिस्तानी फौज अपने जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर खड़ी है और इस मौक़िफ़ पर किसी भी तौर पर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। वो एस्पेक्ट कौन सा है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस एस्पेक्ट को और इस एस्पेक्ट के कुछ नकात को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन उससे पहले इसी चीज़ों से जुड़ी हुई एक खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मामला किसी और से मुंसलिक नहीं बल्कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल से मुंसलिक है, क्योंकि वहाँ पर आज भी इमरान खान साहब ने ये जो 190 मिलियन पाउंड्स की केस है उसकी समाअत हुई और कल का दिन इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुमकिना तौर पर कल इस केस का फैसला सामने आ सकता है अगर इमरान खान साहब के वकला ने कोई नई गेम डालने की कोशिश ना की और अगर उनकी तरफ से जनाब गवाहों की फहरिस्त या नए गवाहों को शामिल करके या नए शवाहद के नाम पर कुछ टाइम हासिल करने की कोशिश की, वो एक अलग बात है। अदरवाइज कल इस बात का भी फैसला आ जाएगा कि जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर बरी किया जा सकता है या नहीं, और इस बात का भी फैसला आ जाएगा कि जनाब 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर इमरान खान साहब, उनकी काबीना और तमाम शरीक जुर्म जो इस केस के अंदर मुलव्वस हैं उनका क्या किरदार है। लिहाजा कल का दिन इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और मीडिया के साथ भी इमरान खान साहब के साथ आज भी गुफ्तगू हुई है, अगरचे ये गुफ्तगू ज़रा मुख्तसर हुई है लेकिन इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है कि अगर हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब की जमात खामोश तमाशाई नहीं रहेगी बल्कि वो सड़कों पर आकर उधम मचाएगी और भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में तब्दीली। अब ये स्ट्रक्चर में तब्दीली से क्या मुराद है? क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सियासी मुकदमात का बोझ इसी तरीके से बढ़ता रहे और सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा भी सियासी होता चला जाए जिस तरीके से वो इस वक्त भी भरपूर सियासी हो चुका है? और सियासी होने के नतीजे से जो इदारा है वो ना सिर्फ इस वक्त भी बल्कि माजी में भी दो हिस्सों में तकसीम होता हुआ नजर आया था और इस तकसीम का इमरान खान साहब मुसलसल फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इदारे के अंदर तवाज़ुन भी आए और ये जो तफरीक है इसका खात्मा भी हो और इदारा जो है वो आगे बढ़ते हुए ये जो केसेस की पेंडेंसी है जो अब 66,000 को भी क्रॉस कर चुकी है इनकी तरफ रुजू करना शुरू करें। नंबर ना जाने इसके कि जनाब वो ये काम शुरू कर दे कि जनाब 184(3) के तहत ये दरख्वास्त आ गई है, ये दरख्वास्त आ गई है। और इसीलिए
जो है वो जजेस की तादाद में इजाफा और जजेस की जो रिटायरमेंट एज है, बल्कि तमाम की जो रिटायरमेंट एज है, इस पर उनको आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब का ये मानना है कि जनाब ये वाली जो सूरत हाल है ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। इमरान खान साहब ने आज भी एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इल्ज़ाम आयद किया और उनसे कहा कि जनाब चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हो तो वो नैब तरामीम का फैसला सुनाएं। नैब तरामीम के खिलाफ अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और उसके फ्रंट मैनों के 9 रेफरेंसेस फ्रीज हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ केस के फैसले को भी जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पल्ले डाल दिया है और यही इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब की तर्ज सियासत की खूबी है कि वो हालात को ये किसी भी तरीके से अपनी मन मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। और यही वो नुक्ता है जहां पर मैं आपको लेके आना चाहता था और ये वही नुक्ता है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, यानी कोर कमांडर्स इजलास का वो एस्पेक्ट जो अभी तक सामने नहीं आया। ये नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में उठाया था कि क्या वाकईतन पाकिस्तानी फौज का मूड तब्दील हो रहा है या आने वाले दिनों में फौज के मूड में तब्दीली का कोई इम्कान है। और इसी के लिए ये जो एस्पेक्ट मैं अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया अपनी जगह पर, लेकिन यकीनी तौर पर सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना ये 2 ऐसे महीने हैं जो पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर इंटरनली इदारे के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाती हैं। ये वही टाइम है जब मुख्तलिफ प्रमोशन बोर्ड्स के इजलास होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर्स से मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोशंस का एक सिलसिला है जो ना सिर्फ जारी होता है बल्कि इन प्रमोशंस के ज़रिए जो नई सोच है वो भी मेन स्ट्रीम के ऊपर आती है और उसके नतीजे में चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगले 3 महीने के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के सरकर्दा कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उन्होंने रिटायर होना है, कुछ मेजर जनरल्स हैं उन्होंने रिटायर होना है और उनकी जगह पर इन्हीं प्रमोशन बोर्ड्स के ज़रिए तरक्की पाने वाले अफराद ने आगे आना है। और उनके आगे आने के बाद सोच के अंदर किस हद तक तब्दीली होगी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या वाकईतन पाकिस्तान की फौज के अंदर होने वाले ये तकर्रुर तबादले, ये प्रमोशंस और इन रिटायरमेंट्स के नतीजे में आगे आने वाले लोग क्या उसी पॉलिसी को लेके आगे चलेंगे कि जिसके ऊपर 9 मई पाकिस्तानी फौज के लिए रेड लाइन है। ये वही पॉलिसी है जिसके तहत इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि जनाब 9 मई पाकिस्तानी फौज के लिए नाकाबिले फरामोश है। शोधा पाकिस्तानी फौज के माथे का झूमर है। शोधा की हुर्मत पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर तो यही लाइन आगे रहेगी, यही जो सोच है वो प्रिवेल करेगी तो फिर पाकिस्तानी फौज की राय के अंदर या उनकी सोच के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं। इस बात को भी मद्देनज़र रहना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तानी फौज के सीनियर मोस्ट जनरल हैं जो नंबर 1 पोजीशन पर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब। और नदीम अहमद अंजुम साहब इस वक्त DGISI के ओहदे पर काम कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरत हाल है कि क्या ये जो कॉम्बो है जनाब आसिम मुनीर साहब का और जनाब नदीम अंजुम साहब का ये कॉम्बो जारी रहेगा। ये इसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो नदीम अंजुम साहब को लेके आगे बढ़ेंगे या इस जगह पर भी किसी तरह की कोई तब्दीली हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की रिटायरमेंट का टाइम आया था उस वक्त उनको एक्सटेंड किया गया था, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई थी। लेकिन उस वक्त इस मुद्दत मुलाजमत की तोसी के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया था कि उनके मुद्दत मुलाजमत कितने अरसे के लिए की जा रही है। जो एक्सटेंशन उनको ग्रांट की गई थी
उसके अंदर ये बात बड़े वजाहत के साथ मेंशन है, टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब ये टिल फर्दर ऑर्डर्स 1 साल के लिए चलेंगे, 2 साल के लिए चलेंगे या कल ही खत्म हो जाएंगे, इसका इख्तियार कुल्ली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास है। लिहाजा इन तकर्रुर और तबादलों के अंदर ये वाला एक जो अपॉइंटमेंट है या इनकी जो कंटिन्यूटी है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि अगर DGISI को तब्दील किया जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं, तो फिर पूरे के पूरे ISI के स्ट्रक्चर और वहाँ पर इस वक्त जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनकी कंटिन्यूटी अब नई सोच के ज़रिए होगी, और नई सोच नई पॉलिसीज़ की बुनियाद बनती हैं, और नई पॉलिसीज़ नए फैसलों की बुनियाद बनते हैं, और नए फैसले जो हैं वो नई ऑप्शंस को ओपन करते हैं। और ये सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है कि किसी एक्सटेंड तक काबिल कबूल हो सकती है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में इमरान खान साहब अपनी मीडिया इंटरेक्शंस के हवाले से ISI के रोल या पाकिस्तान की फौज के हवाले से किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे। उनको भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इस मौके पर उनको, चूँकि ये एक लार्ज स्केल इंटरनल एक्टिविटी है पाकिस्तानी फ़ौज की, इस लार्ज स्केल ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर इमरान खान साहब अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि किसी भी तौर पर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो जाए, किसी भी तरीके से वो इस लूप में से बाहर ना निकल जाएं जहां से उनको कम बैक करने का मौका मिल सकता है। लिहाजा ये जो टाइम है ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि अगले 2 महीनों के अंदर इस बात का भी फैसला हो जाएगा, इस बात का भी तयन हो जाएगा कि अब इदारा जाती पॉलिसी क्या होगी, सोच में क्या तब्दीली आएगी और इस सोच में तब्दीली के असरात क्या होंगे। आने वाले दिन ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि प्रमोशन बोर्ड्स के फैसलों और प्रमोशन बोर्ड्स के बाद जो अगली जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करेंगी। लिहाजा इस टाइम के ऊपर जब नई सोच आ रही है और पुरानी सोच जाने वाली है, क्या जाने वाले लोग अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके जाएंगे, ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा है ये मुकम्मल हो पाएगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है। और मेरा ये ख्याल है कि सितंबर इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और देखना ये है कि ये सितंबर सितमगर साबित होगा, और अगर होगा तो किसके लिए। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।